Hello everyone, welcome to Pace English classes. This is going to be the very first lecture in the series of 1000 idioms and phrases. Before starting with, let's understand the meaning of an idiom and a phrase. See, idiom का कोई भी literal meaning नहीं होता है. अगर किसी सेंटेंस में idiom मेंशन है तो उसका एज इट इज मीनिंग कैरी नहीं करेगा जो वहां पर लिखा हुआ है. Whereas a phrase is a group of words. It is what? A group of words. Another thing, अगर मैं किसी भी फ्रेज को सेंटेंस से निकाल कर अलग रख दूं तो उसका अपने आप में कोई भी मीनिंग निकल कर नहीं आएगा. वन थिंग वी विल हैव टू सी इज प्रोवर्ब. प्रोवर्ब इज अ कहावत. कोई भी लोकल कहावत होती है उसको प्रोवर्ब कहा जाता है. इट इज बेसिकली यूज टू गिव सम विजडम काइंड ऑफ थिंग. कोई भी सलाह देने के लिए या विजडम देने के लिए यूज करी जाती है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. तो अवर फर्स्ट इडियम इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. सी, यहाँ पे हमको एक न्यू वर्ड मिला है, डिस्गाइज. डिस्गाइज का मतलब होता है अपीयरेंस चेंज करना, टू चेंज वंस अपीयरेंस. यू हैव हर्ड द स्टोरी ऑफ किंग, जहाँ पर जो राजा था अपना भेस बदलकर जनता का हाल जानने जाता है. सो इट मीन्स छुपा हुआ लाभ. दैट इज कोई भी चीज़ जो आपको पहले पहले लगती है कि इट इज़ अ नेगेटिव थिंग और अ बैड थिंग, बट लेटर ऑन इट टर्न्स आउट टू बी अ पॉजिटिव वन और अ गुड थिंग. फॉर एग्जाम्पल, losing that job was blessing in disguise. It led me to a better opportunity. Next one, beat around the bush. टॉपिक से अगर डाइवर्ट होकर कोई भी बात घुमा फिराकर बोलते हैं, इट इज कॉल्ड टालम टोल करना. इट मीन्स अवॉइड सेइंग व्हाट यू मीन ऑफ्टन बिकॉज इट इज अनकंफर्टेबल. फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाट यू रियली थिंक. कमिंग टू अवर नेक्स्ट इडियम, बेटर लेट देन नेवर. इट मीन्स किसी भी काम को देर से करना बेहतर है बजाय उसको कभी ना करना. दैट इज, इट इज बेटर टू डू समथिंग लेट देन नॉट टू डू इट एट ऑल. फॉर एग्जाम्पल, शी फाइनली सबमिटेड हर असाइनमेंट, बेटर लेट देन नेवर. तो अवर नेक्स्ट इडियम इज बाइट द बुलेट. सी, अगर आपको कोई भी बुलेट बाइट करने के लिए दे दिया जाए तो डू यू थिंक इट विल बी एन ईजी टास्क? नो. सो इट मीन्स कठिनाई को सहना और टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लेजेंट और डिफिकल्ट. फॉर एग्जाम्पल, I had to bite the bullet and tell my friend the truth. Next one, break the ice. ब्रेक द आइस का बेसिकली मतलब होता है कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करना. आपने देखा होगा, आप ट्रेन बस में जाते हैं तो आसपास के जो पैसेंजर्स होते हैं वो पूछते हैं आपस में कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपका स्टेशन कहाँ पे आएगा. सो इट मीन्स ब्रेकिंग द आइस और टू इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग वेयर पीपल फील शाय और awkward. For example, he told a joke to break the ice at the party. कमिंग टू अवर नेक्स्ट इडियम, कॉल इट अ डे. पूरा टास्क कंप्लीट करने के बाद काम को समाप्त करना और खत्म करना इज व्हाट वी कॉल इट अ डे. इट मीन्स टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर फिनिशिंग द रिपोर्ट वी डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे. नेक्स्ट वन, कट कॉर्नर्स. इसको आप ऐसे समझेंगे, अगर आप बहुत ही जल्दबाजी में होते हैं एंड आपको कोई काम करने के लिए दे दिया जाए तो क्या आप उसको फुल अटेंशन के साथ कंप्लीट करेंगे? नो. आप उसको जैसे तैसे कंप्लीट कर देंगे, है ना. सो टू डू समथिंग पुअरली और चीपली इन ऑर्डर टू सेव टाइम और मनी. फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी कट कॉर्नर्स ऑन सेफ्टी विच लेड टू सेवरल एक्सीडेंट्स. नेक्स्ट वन, गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन. इट इज़ बेसिकली यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंस. आप दूसरों के साथ जैसा बिहेव करते हैं, अगर आपके साथ कोई भी वैसा बिहेव कर ले, सो इट इज़ कॉल्ड गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन. For example, he always criticizes others. Now he is getting a taste of his own medicine. Next one, hit the sack. See, यहाँ पर एक वर्ड हमको दिख रहा है, सैक. सैक का मतलब आपने जूट की बोरी देखी होगी. जूट की बोरी, इट इज़ यूज्ड टू स्टोर ग्रेन्स और आइटम्स, है ना. तो ऐसे समझिए कि बोरी का कोई बेड बना हुआ है एंड आप उस पर सोने जा रहे हैं. सो इट मीन्स टू गो टू बेड. फॉर एग्जाम्पल, आई एम रियली टायर्ड, आई थिंक आई विल हिट द सैक अर्ली टू नाइट. नेक्स्ट वन, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. इट मीन्स एक्सीडेंटली किसी का सीक्रेट या फिर किसी का सरप्राइज डिस्क्लोज कर देना या फिर रिवील कर देना. दैट इज राज उजागर करना. फॉर एग्जाम्पल, शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी. कमिंग टू अवर नेक्स्ट इडियम, इन अ नटशेल. सी, अगर आपको नोट्स बनाने हैं
अगर आपको टेक्स्ट बुक से नोट्स बनाने हैं तो आप सब कुछ तो नहीं लिखेंगे, आप क्या करेंगे, डायग्राम्स यूज़ करेंगे, सिंबल्स यूज़ करेंगे, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में कीवर्ड्स यूज़ करेंगे. सो किसी भी चीज़ को कंसाइज तरीके से प्रेजेंट करना इज़ व्हाट वी कॉल इन अ नटशेल, दैट इज़ टू समराइज और प्रेजेंट समथिंग कंसाइजली. फॉर एग्जाम्पल, in a nutshell, we need to increase our sales and improve customer service. Next one, miss the boat, that is अवसर चूकना. अगर आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते हैं तो we call it missing the boat. For example, he missed the boat on that job offer because he did not apply on time. Next one is once in a blue moon. यहाँ पर blue moon, it is an astronomical term. It is what? Astronomical term. इसका मतलब होता है जैसे ब्लू मून वंस इन अ वाइल दिखता है, ठीक वैसे ही समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली. फॉर एग्जाम्पल, वी गो आउट फॉर डिनर वंस इन अ ब्लू मून. नेक्स्ट वन, पीस ऑफ केक. सी, पीस ऑफ केक को खाना कितना आसान होता है, सो इट मीन्स समथिंग दैट इज़ वेरी ईजी टू डू. फॉर एग्जाम्पल, द एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक, आई फिनिश्ड इट इन 30 minutes. तो अवर फाइनल ईडियम ऑफ द डे इज द बॉल इज इन योर कोर्ट. सी, अगर आप टेनिस खेल रहे हैं एंड बॉल आपके कोर्ट में आकर गिर जाती है, so it is now your responsibility to attend that ball. So it means now it is your responsibility to make the next decision. For example, I have done my part, now the ball is in your court. So for today's lecture, I have done my part and now the ball is in your court. So let's call it a day. I hope you understood that. Thank you for watching and see you in the next lecture.